हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स का पेपर फर्स्ट का टॉपिक एक डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जो है अनुक्रम या सीक्वेंस। इसको बोला जाता है वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम या फिर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। दोस्तों, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ये है कि फलन एफ फ्रॉम एन टेंड्स टू आर। अगर हम एन से आर में एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि एफ ऑफ एन बराबर ए एन के द्वारा अगर परिभाषित हो, तो यह जो फंक्शन है उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं। जहाँ पे n क्या है, ये जो n है कैपिटल N वो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तथा ये जो कैपिटल R है वो क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, इसको अगर हम प्रतीक के रूप में लिखे तो उसको यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलती है उसको हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, जहाँ पे ये जो n है, n का मान कहाँ से शुरू होगा? 1 से, और जाएगा कहाँ तक का? इनफाइनाइट तक का। या तो फिर इसी को हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर एन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण पहला, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा 1/n, 1 के बटा में n, एक अनुक्रम है। ये एक अनुक्रम है भाई, क्यों? क्योंकि यह फलन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n, एफ ऑफ एन बराबर 1/n से परिभाषित है। अगर 1/n को हम n की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक का लेके जाते हैं? 1 से इन्फिनाइट तक का। तो ये जो आपका 1/n है, इसमें हम n की वैल्यू 1 से इन्फिनाइट तक का लेके जाएंगे। तो अगर हम n की वैल्यू पहले 1 रखते हैं तो 1/1 मीन्स 1। उसके बाद अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2। उसके बाद हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 1/3। इस प्रकार से n की वैल्यू हम 1/n और इसके आगे भी जाएगा कहाँ तक का? इन्फिनाइट तक का। ठीक है, तो ये जो आपका है इसको हम क्या बोलेंगे? अनुक्रम या फिर सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस के बारे में। इसका एक अलग एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यदि एक फलन डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एन से आर में इस प्रकार की एफ एन इज इक्वल टू ए एन, जहाँ पे ए एन का मान 0 होगा यदि एन क्या है? सम। एन का मान अगर हम 1 रखेंगे जब एन क्या हो? विषम। तो चलिए इसको अगर हम सीक्वेंस के रूप में लिखें तो पहला नंबर पे एन क्या है? विषम होता है। पहला मतलब विषम ना, इसलिए हम एन की जगह क्या रखेंगे? 1। दूसरे नंबर मतलब एन का मान क्या हो गया? सम, तो हम क्या रखेंगे? 0। तीसरे नंबर पे फिर से विषम मतलब रखेंगे 1। चौथे नंबर पे चौथा मतलब सम मतलब 0। इस प्रकार से ये 1 0 1 0 1 0 के रूप में चलते रहेगा। तो ये भी हमारा क्या कहलाता है? एक अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक हम और देखते हैं, x के बटे 1, x² 2, x का घात 3/3, ये एंड सो ऑन x का घात n/n, ये भी एक अनुक्रम है। इसको अगर हम फलन के रूप में लिखे तो मैं क्या लिख सकती हूँ? देखिए, x का घात 1 2 3 4 बढ़ रहा है ना, इसलिए इस x का घात n लिखेंगे, और 1 है तो उसके नीचे में भी 1, घात 2 है तो उसके नीचे में भी 2, घात 3 है तो उसके नीचे में 3। वैसे ही घात अगर n होगा तो उसके नीचे में क्या हो जाएगा? n के फॉर्म में इसको लिख करके हम ये निरूपित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 हमने अनुक्रम के आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं। यहाँ इसके बाद चौथा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली चौथा अनुक्रम जो है वो है अचर अनुक्रम के नाम से, इसको कांस्टेंट सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि 1 1 1 1 1, इसको एक अचर अनुक्रम कहते हैं, जिससे हम एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1 से निरूपित किया जाता है, जो कि क्या है? अचर फलन। मतलब अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें कैपिटल एन से कैपिटल आर में, अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ, है ना, तो यहाँ पे इसका कोई भी एलिमेंट ले हम, कैपिटल सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं के समूह से, समुच्चय से हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, उसका जो प्रतिबिंब है, उसका जो इमेज बनता है किसमें? वास्तविक संख्याओं के समूह में, वो सिर्फ और सिर्फ 1 बनता है। ठीक है, इसलिए इस अनुक्रम को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट सीक्वेंस या फिर अचर अनुक्रम कहा जाता है। इसके आगे हम देखते हैं अनुक्रम का परिसर, मतलब रेंज ऑफ सीक्वेंस। हमको सीक्वेंस का रेंज देखना है, अनुक्रम का परिसर देखना है। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा क्या है? किसी अनुक्रम के समस्त विभिन्न पदों का समुच्चय, किसी अनुक्रम के समस्त विभिन्न पदों का समुच्चय उसका परिसर कहलाता है। इसका मतलब ये है, जैसे कि अगर मैं एक अनुक्रम लेती हूँ -1 1 -1 1, जिसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? -1 to the power n, क्योंकि अगर इसका n का मान 1 रखते हैं तो
-1 हो जाएगा, n का मान 2 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, n का मान 3 रखते हैं तो फिर से ये वैल्यू आ जाएगी -1। इसके रूप में हम व्यक्त करते हैं ना। तो इसमें बोल किया है अनुक्रम के समस्त विभिन्न पदों। अब इसमें देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं। जैसे कि ये -1 तो हमको एक ही बार -1 लेना है, 2 बार नहीं, ठीक है। तो जितने भी अलग अलग पद हैं उसका समुच्चय उसको क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो इसमें अलग अलग पद में क्या है, एक तो -1 है और दूसरा 1। तो इसलिए इस अनुक्रम का रेंज क्या हो जाएगा, -1 और 1, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम दूसरा अनुक्रम देखते हैं, जैसे कि 1 1 1 1, ये आपका कांस्टेंट सीक्वेंस जो है आपका अचर अनुक्रम है ना। इसका अगर परिसर देखें तो इसमें आप बता सकते हैं कि कौन कौन से अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग इसके पद हैं। तो क्या है, सिर्फ एक ही है ना। तो इसलिए इसका परिसर हो जाएगा 1, ठीक है। वैसे ही अगर हम तीसरा अनुक्रम देखते हैं जिसको हम लिखते हैं 1/n के रूप में, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखते हैं, 1 से इन्फिनिट तक का। तो इसका परिसर भी हमको सेम टू सेम, क्योंकि एक बार आएगा 1, दूसरे बार आएगा 1/2, तीसरे बार आएगा 1/3, ये आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। सब अलग अलग पद ही आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका परिसर में हम उसके सभी डिफरेंट एलिमेंट्स को, सभी अलग अलग पदों को हमको रखना पड़ेगा। तो हम इसमें रखेंगे 1/n, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिट तक, मतलब इसके सारे पद इसमें आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी में हम अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है परिमित अनुक्रम या फाइनाइट सीक्वेंस। सबसे पहले आप जानते होंगे फाइनाइट समुच्चय और इनफाइनाइट समुच्चय के बारे में, है ना। मतलब परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में। परिमित का मतलब है, परिमित समुच्चय का मतलब है ऐसा समुच्चय जिसके जो पद हैं या फिर जिसके जो अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको हम गिन सकते हैं। और अपरिमित मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते, है ना। तो यहाँ पे अगर परिमित अनुक्रम की अगर बात करें, उसकी परिभाषा देखते हैं। कोई अनुक्रम, अगर an एक अनुक्रम है, एक परिमित अनुक्रम कहलाता है यदि इसका जो परिसर है एक परिमित समुच्चय है ना। तो जैसे कि हमने एक अनुक्रम ले लिया an का अगर हम डिस्क्राइब करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 -1 1 -1 वाला एक अनुक्रम है ना। मतलब -1 to the power n का एक फंक्शन होगा ये क्या बोल रहा है कि ये एक परिमित अनुक्रम है। क्यों परिमित अनुक्रम है, क्योंकि इसका अगर हम परिसर निकालते हैं, मतलब इसमें अलग अलग एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो एक 1 है, दूसरा है -1। तो इसका जो परिसर है ये हमको क्या मिल रहा है, ये हमको फाइनाइट मिल रहा है। मतलब इसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, एक और दो ही एलिमेंट है इसमें, तो इसको हम गिन सकते हैं। मतलब ये जो इसका परिसर हमको मिला है वो कैसा मिला है, परिमित समुच्चय। इसलिए ये हमारा जो अनुक्रम है वो भी हमारा क्या होगा, परिमित अनुक्रम होगा, ठीक है। इसी प्रकार से और अगर एग्जांपल देखें तो an = 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जो हमारा अनुक्रम है ये भी हमारा परिमित अनुक्रम है, फाइनाइट सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि अगर इसका हम परिसर निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, 1 दिख रहा है, 2 3 4, फिर बाकी वही रिपीट हो रहे हैं। तो हमने परिसर इसका निकाल लिया 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स है, 4, हम गिन सकते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ये जो अनुक्रम है वो हमारा कैसा अनुक्रम है, फाइनाइट अनुक्रम है या फाइनाइट सीक्वेंस है, परिमित अनुक्रम है बोल सकते हैं, ठीक है। आपने एक जो पढ़ा होगा अचर अनुक्रम करके हमने पढ़ा था ना, जिसमें 1 1 1 या फिर अगर उसको चाहो तो 5 5 5, तो आप जाहिर सी बात है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सीक्वेंस होगा, परिमित अनुक्रम होगा, क्योंकि उसका रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा अपरिमित या फिर अनंत अनुक्रम, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अभी हमने फाइनाइट पढ़ा था, अभी उसी का अपोजिट हम पढ़ने वाले इनफाइनाइट सीक्वेंस, है ना। मतलब उसमें क्या था, जो एलिमेंट्स है उसको गिन सकते थे। इसमें ऐसा होगा कि हम एलिमेंट्स को नहीं गिन सकते, या फिर जिसमें अनंत एलिमेंट्स होंगे, अनंत संख्या होंगे, ठीक है। जैसे कि कोई अनुक्रम an जो है एक अपरिमित अनुक्रम कहलाता है यदि इस अनुक्रम का परिसर क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है। मतलब ऐसा समुच्चय मिलता है जिसमें एलिमेंट्स को हम नहीं गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल an = 2n + 1। अगर इसको मैं डिस्क्राइब करूँ तो अगर n की जगह 1 रखूंगी तो 2 + 1 3 आ गया, n की जगह 2 रखूंगी तो 2 × 2 4 हो गया, 4 + 1 5। वैसे ही करते जाऊंगी तो 3 5 7 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2n + 1 ये आपका चलते रहेगा, है ना। तो क्या हम इसके एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, अभी नहीं गिन सकते प्रॉपर तरीके से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसी प्रकार एक और एग्जांपल है n = n/2n + 1, है ना। इसका अगर हम परिसर निकालें, अगर इसका हम
फैलाए, इसको पैसा निकाले, तो इसके भी सारे एलिमेंट्स अलग अलग होंगे 1 से लेकर इन्फिनाइट तक अगर हम पुट करें तो अगर 1 रखे तो 1 ऊपर में 1 आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा आपका 3। यहाँ पे 2 रखे तो 2 और नीचे में आ जाएगा आपका 5, तो 3/7। इसी प्रकार से यहाँ एंड चलते रहेगा। तो इसके भी एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ये जो सीक्वेंस है ये कैसा सीक्वेंस कहलाएगा आपका? अपरिमित अनुक्रम या फिर इनफाइनाइट सीक्वेंस, या इसी को अनंत अनुक्रम भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही है। इसके आगे का टॉपिक आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।